डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, प्रॉपर्टी नंबर 5th, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इधर देख लीजिए। मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल है थीटा। थीटा कितना है इसके बीच में? 90 डिग्री। देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू एन कैप, क्योंकि थीटा कितना है? 90, बट साइन 90 होता है 1, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, इसलिए देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी इंटू 1 इंटू एन कैप, हो गया ए बी इंटू एन कैप। याद रखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो है वो इस तरीके से याद रखा। एन कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। मगर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इन केस ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ये समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है, बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इधर देखो, ये मान लीजिए 3 एक्सिस है, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। आई कैप यूनिट वेक्टर, जे कैप यूनिट वेक्टर, के कैप यूनिट वेक्टर। आई कैप और जे कैप को कौन परपेंडिकुलर है? के कैप। याद रखिए आई कैप और जे कैप को परपेंडिकुलर कौन है? के कैप। अच्छा, जे कैप और के कैप को परपेंडिकुलर कौन है? आई कैप। के कैप और आई कैप को परपेंडिकुलर कौन है? जे कैप। फिर से बताता हूँ, आई कैप और जे कैप, आई कैप और जे कैप को कौन परपेंडिकुलर है? के कैप। जे कैप और के कैप को कौन परपेंडिकुलर है? आई कैप। के कैप और आई कैप को कौन परपेंडिकुलर है? के कैप और आई कैप को जे कैप परपेंडिकुलर। आप देखो, अगर हम करेंगे टू यूनिट वेक्टर्स जैसे आई कैप और जे कैप, हो गया आई कैप क्रॉस जे कैप, अंडरस्टैंड करना, इज इक्वल टू आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। साइन कितना एंगल है? 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे परपेंडिकुलर है, थीटा 90 डिग्री, इनटू एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आई और जे। आई और जे को परपेंडिकुलर कौन है? के कैप। इधर सुनिए फिर से, एन कैप जो है हम वो बोलते हैं वो परपेंडिकुलर है आई कैप और जे कैप के प्लेन को। आई कैप और जे कैप को कौन परपेंडिकुलर है? के कैप। इसलिए हम लिखेंगे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 साइन 90 का वैल्यू 1 इंटू एन कैप के बजाय कौन सा यूनिट वेक्टर दोनों को परपेंडिकुलर है? डेट इज के कैप। हो गया मल्टीप्लाई के कैप, क्योंकि एन कैप के बजाय परपेंडिकुलर जो है दोनों को, आई कैप और जे कैप को परपेंडिकुलर कौन है? के कैप। इसलिए आई क्रॉस जे
वेक्टर इज इक्वल टू के कैप। याद रखिए आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। इधर सुनो आप, सिमिलरली बहुत ही आसान, आई कैप क्रॉस जे कैप ऐसे चले, होता है के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, जे और के कैप को क्रॉस करके क्या बनेगा, आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप को जे कैप। मगर इसके लिए कुछ रूल है याद रखने के लिए, याद रखिए, याद रखना। इधर सुनो, ये सर्कल बनाया हमने, यहां पर आई कैप, यहां पर जे कैप और यहां पर रखा के कैप, और हमें जाना है एंटी क्लॉकवाइज। याद रखने के लिए आई कैप, जे कैप और के कैप एंटी क्लॉकवाइज। आई कैप क्रॉस जे कैप, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आता है। अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे, जैसे ये है आई कैप, जे कैप, के कैप, क्लॉकवाइज जाना है। आई से के से आई, जे और जे से आई, ये हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ वो मैं समझाता हूं, आप देख लीजिए। इधर सुनिए, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे पॉजिटिव होगा वैल्यू इनका। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। शाबाश, याद रखिए। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के होता है आई, और के क्रॉस आई ऐसे चलना, एंटी क्लॉकवाइज में चलना ऐसे, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई होता है जे। मगर आपको पता है अगर आई क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई, क्योंकि ये एंटी कम्यूटेटिव है, क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, इसलिए आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई एंटी कम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू आई क्रॉस जे को लिख सकते हैं हम जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। ये कैसे याद रख सकते हैं, ये हम याद रख सकते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव है। अगर आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, ये देखो एंटी कम्यूटेटिव। इसका मतलब अगर क्लॉकवाइज चलेंगे, जे क्रॉस आई हो गया माइनस के, नेगेटिव लेने हैं। जे क्रॉस वाई क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव चलना है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव। जे क्रॉस आई क्या है, नेगेटिव। अच्छा, फिर क्या होता है जे क्रॉस आई के बजाय, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा चलना है, आई क्रॉस के माइनस जे और के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे होता है माइनस आई।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को याद रखनी है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज चलना है तो नेगेटिव लेना है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।